अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। हम होममेकर्स अपने दिन का आगाज़ किस तरीके से करती हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम में से बहुत सी हाउसवाइफ्स तो ऐसी भी हैं जो कि बस अपने दिन का आगाज़ कर तो लेती हैं, लेकिन उनका दिन कुछ इतना ख़ास प्रोडक्टिव होता नहीं है। सुस्ती होती है, लेज़ी होती है और मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो के बराबर होती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हुए आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि हर समझदार औरत को करना चाहिए ताकि वो अपने एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक हाउसवाइफ ही क्या बल्कि मैं तो कहूँगी जितने भी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन लोगों को ना अपना नाश्ता बिल्कुल नहीं स्किप करना चाहिए। आजकल तो मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने अपनी सराउंडिंग्स में इतनी औरतों को देखा है जो कि फ़िट रहने के चक्कर में ना नाश्ता स्किप करती हैं। जबकि बुरा मत मानिएगा, मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि नाश्ता स्किप करने से आप अपना वेट लूज़ तो कर सकती हैं, लेकिन मेंटली एंड फिज़िकली स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि एक समझदार इंसान हमेशा अपने दिन की शुरुआत अच्छे नाश्ते से ही करता है। नाश्ता बेशक लाइट करें, लेकिन करें ज़रूर, नाश्ते को स्किप ना करें, क्योंकि जब आप नाश्ता करते हैं तो आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है एंड देन यू आर रेडी फॉर द डे, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे से कर सकें। नंबर 2, मुझे लगता है आजकल के दौर में ना मोबाइल किसी फ़ितने से कम नहीं है। फ़ितना मैं मोबाइल को क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोबाइल की वजह से ना हम अपना टाइम इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग में वेस्ट करते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि जो हमारे 5 मिनट होते हैं वो 10 मिनट में और 10 मिनट 1 घंटे में कैसे तब्दील होते हैं, कुछ पता नहीं लगता। लिटरली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं मोबाइल लेती हूँ ना, मेरा दिल करता है थोड़ा-सा फ्रेश होने के लिए, तो वो स्क्रॉलिंग मुझे लगता है एक नशा है। मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ रील्स को, और स्क्रॉल करते मुझे कुछ पता नहीं लगता, मेरा 1 घंटा ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। कहती तो मैं अपने आप से ये हूँ कि 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगी, थोड़ा बहुत देखूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं ना रील्स को ना नशा कहती हूँ, क्योंकि ये एक नशा ही है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि आपको अपने बाकी इम्पोर्टेंट कामों की परवाह ही नहीं रहती और आप अपने टाइम को वेस्ट पे वेस्ट करते चले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह अपने मोबाइल को बिल्कुल साइड पे रखें। उसकी नोटिफ़िकेशन बेल जो है ना, उसको बिल्कुल बस बंद कर दें, ताकि आपको पता ही ना लगे अगर आपके पास कोई मैसेज आ भी रहा है। अनलेस अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल है या मैसेज है तब तो आप देख लें। लेकिन वैसे इसके अलावा मैं कहूँगी कि एक अच्छी सुबह का आगाज़ करने के लिए या अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्लीज़ अपने मोबाइल को जो है वो साइड पे रखें। थोड़ा-सा वक़्त अपने आप को दें, क्योंकि मोबाइल की रेस बहुत ख़तरनाक होती हैं। अगर आपने कभी नोट किया है कि हम जब सुबह उठते हैं तो मोस्टली ना हम बेड पे लेटे-लेटे ना, सुबह होती ही नहीं है कि हम अपना मोबाइल जो है ना उठा लेते हैं और उसको देखने लगते हैं, और बिस्तर पे लेटे-लेटे ही ना हम 10-15 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। यकीन करें, अगर आप अपना मोबाइल साइड पे रख देना, सुबह उठने के बाद फ़ौरन मोबाइल को ना देखें, आराम से अपना नाश्ता करें, टीवी देखें, अपने आप को टाइम दें, 1 कप चाय पिएँ, तो लिटरली यकीन करें आपको बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश फ़ील होगा। इनफैक्ट आपके अपने जितने भी काम हैं ना करने वाले, उनको करने का भी दिल चाहेगा। कभी ये करके देखिएगा। नंबर 3, डू द बिग टास्क फर्स्ट। हम पता है क्या करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपनी इस आदत को चेंज काफ़ी हद तक कर लिया है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं पहले पता है क्या करती थी, पहले ना मैं सिर्फ सोचने में ही टाइम वेस्ट कर दिया करती थी कि मुझे ये काम करने हैं, और सोच सोच के ना मुझे इतनी सुस्ती होती थी, इतनी सुस्ती। पता है क्या हम औरतों का मसला क्या है, कि हम सोचती ज़्यादा हैं और काम कम करती हैं, और इसी वजह से आज 100 में से 99 औरतें ऐसी हैं जिनके सर में शदीद दर्द हो जाता है, क्योंकि हम काम कम करते हैं और अपने दिमाग पे ज़ोर ज़्यादा देते हैं। तो इस बात पे ना मैं आपको ये कहूँगी कि सोचा कम करें और बस एक अपने दिन को ना किक स्टार्ट दे दिया करें। बस अपने कामों को ना स्टार्ट कर दिया करें, और अपने कामों में जो भी आपकी लिस्ट है उसमें सबसे पहले वो काम करें जो कि बड़ा काम है। हम औरतों के लिए ना दिन भर के कामों में जो हमारा रूटीन होता है वो तकरीबन रोज़ाना एक जैसा ही होता है। उसमें एक सबसे बड़ा काम होता है घर के लिए खाना पकाना।
तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं सबसे पहले ना खाने की तैयारी करती हूँ नाश्ता करने के बाद, ताकि खाने से ना मतलब टेंशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंसान आखिरकार दिन भर क्यों इतनी मेहनत करता है? इसीलिए इतनी मेहनत करता है ना, ताकि उसको खाना मिल सके। और अगर खाना इंसान को टाइम पे ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का? तो इसीलिए ये मेरी सोच है। मुझे नहीं पता, आपके लिए हो सकता है कि खाना बनाने से भी ज़्यादा कोई बड़ा टास्क हो आपकी नज़र में, तो मैं बस इतना कहूँगी कि उस बड़े टास्क को पहले कंप्लीट करें। हम औरतें ना शादी के बाद इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि बिल्कुल अपने आप को फ़ना कर देती हैं, और इस चक्कर में ना, सबको खुश करने के चक्कर में, हम अपने आप को ना कहीं भुला बैठती हैं या तो फिर इग्नोर करती रहती हैं। मैं यहाँ पे आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखें, अपना ख़्याल आपने पहले रखना है। जब आप अपना ख़्याल रखेंगी तभी आप खुश भी रह सकेंगी, और ऑब्वियसली अगर आप खुश रहेंगी तो फिर अपने आसपास की चीज़ों का, अपने रिश्तों का, अपनी हर चीज़ का ख़्याल रख सकेंगी, अपने घर का ख़्याल रख सकेंगी। बहुत सी औरतों के लिए ना बाहर जाके सैलून की सर्विसेज लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बढ़ती हुई महँगाई ने तो वाक़ई सबकी ना कमर तोड़ के ही रख दी है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इसके लिए आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर में ही बहुत अच्छी अपनी स्किन केयर कर सकती हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी-सी रेमेडी शेयर की है, जिसके लिए सिर्फ़ आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो दही और एक कॉफ़ी। ये रेमेडी ज़रूर करके देखिएगा। कॉफ़ी के बेनिफिट्स आप गूगल करेंगी तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, और आपने इसको हफ़्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। फिर यकीन करें, आपको पार्लर जाके उनके केमिकल वाले महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से भी अपने आप का बहुत अच्छे से ख़्याल रख सकती हैं। नंबर 5th पॉइंट इज़ रिमूव नेगेटिव एनर्जी। हम औरतें ना अपना आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन का घर में ही गुजारती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें रूटीन में हमारे साथ हो रही होती हैं, ख़ास करके जो औरतें ससुराल में रहती हैं। किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, या सास ससुर ने कुछ कह दिया हुआ होता है, लेकिन आप उन्हें आगे से पलटकर जवाब नहीं दे पाती, और देना भी नहीं चाहिए। आप उनके बड़ेपन का ना लिहाज़ कर रही होती हैं, आपको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ होता है। तो इस तरह की ना चीज़ें बहुत सारी ना आपके दिमाग में जमा हो जाती हैं, और ना आप किसी को कुछ ना कहने की वजह से, सारा कुछ सह जाने, बर्दाश्त करने की वजह से जो है ना वो चुप रहती हैं, और आपका दिमाग जो है ना वो हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं पाती हैं, आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकती। कैसे कह सकती हैं? ज़ाहिर है, हर औरत जो है वो यही चाहती है कि अपने घर के सुकून को जो है वो मेंटेन रखे, बरकरार रखे। इस वजह से वो कुछ नहीं कहती, और फिर हमारा दिमाग ना नेगेटिव साइड पे चलने लगता है। घर के काम करते-करते ना हम पता नहीं क्या-क्या उल्टा-सीधा सोच रहे होते हैं, जो कि हमारे काबू में नहीं होता, और एक वक़्त आता है कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अपने गुस्से को जो है वो अपने बच्चों पे निकालने लगते हैं, क्योंकि हम ना इंतहाई थके हुए होते हैं। असल में हम कामों से नहीं थके हुए होते हैं, हम ना, जो हमारा दिमाग इतना तेज़ी से चल रहा होता है और जो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, उससे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारे मासूम बच्चे इस चीज़ का शिकार बनते हैं कि हम उन पे गुस्सा निकालते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसका बहुत ही आसान सा हल। आप क्या करें कि सिर्फ़ अल्लाह से मदद लें। घर के काम करते-करते भी आप अल्लाह की तस्बीह कर सकती हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला की जो सबसे फ़ेवरेट तस्बीह है वो है सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये इतनी फ़ेवरेट तस्बीह है अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक ख़ुद कहता है कि मैं तो तुम्हारे बहुत सबसे ज़्यादा करीम हूँ। तुम इंसानों से क्या कहते हो? मुझसे कहो, मुझसे आकर अपनी बात शेयर करो। मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। तो कभी आप अपने दिमाग के ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हो, तो अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारें, वो तो आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं। उसकी मनपसंद तस्बीह का विर्द शुरू कर दें, और फिर देखें कैसे गैब से यूँ चुटकियों में आपका जो दिमाग है ना वो नेगेटिव बातें सोचने से गुरेज़ करेगा। ये वीडियो ना बस यहाँ पे इतनी ही थी। मैं इसको यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर मेरा थोड़ा-सा भी कंटेंट आपको पसंद आए तो अपना प्यार मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।